नमस्कार सभी प्यारे दोस्तों। आशा है कि आप सभी लोग कुशल मंगल होंगे। दोस्तों, आज मैं बात करूंगा आपसे नज़रिया, सोच हमारी कैसी होनी चाहिए और सकारात्मक सोच और दयालु सोच हमेशा हमें जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है और ऑटोमेटिक ही हमारे जीवन में कोई ऐसी ऊर्जा हमें देती है जिससे निरंतर हमारे काम अच्छे हो जाते हैं। दोस्तों, इस विषय पर आज मेरे एक घटना याद आ रही है। मैं किसी किताब में पढ़ रहा था, भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच वार्तालाप। एक समय की बात है, श्री कृष्ण और अर्जुन कहीं घूमने के लिए जा रहे थे और रास्ते में उन्हें एक गरीब ब्राह्मण दिखाई दिया जो भिक्षा मांग रहा था। उसकी हालत बहुत दयनीय थी। अर्जुन पर उसकी वो हालत देखी न गई और अर्जुन ने उसे रोककर एक पोटली सोने के सिक्कों की दे दी। सोने के सिक्कों की पोटली लेकर ब्राह्मण बड़ा खुश हुआ और उसने सोचा कि अब तो मेरा जीवन अच्छा चलेगा और मैं सुखमय जीवन व्यतीत करूँगा। उसे लेकर ब्राह्मण वहाँ से प्रस्थान कर देता है और ब्राह्मण फिर रास्ते में चलता है तो ब्राह्मण को एक चोर मिल जाता है। वो चोर ब्राह्मण की वो झोली छीन कर चला जाता है। अब ब्राह्मण बड़ा परेशान होकर घर पहुँचता है। खैर कोई बात नहीं, ब्राह्मण का जीवन नहीं सुधरा। फिर ब्राह्मण उसी रास्ते पर रोज की तरह भिक्षा के लिए निकल जाते हैं। उस दिन भी कृष्ण भगवान और अर्जुन वहीं रास्ते पर ब्राह्मण के वक्त उन ब्राह्मणों को मिलते हैं। तो वे उन्हें देखकर उन्हें रोकते हैं, उनसे पूछते हैं कि भाई क्या हुआ, अब तो आपको भिक्षा मांगने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए, अब तो मैंने कल आपका काफ़ी सहायता की थी तो आपको ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। तो ब्राह्मण अपनी आप बीती बताते हैं कि ऐसे ऐसे मेरे साथ ये घटना हो गई। खैर अर्जुन को फिर बहुत दुख हुआ। फिर उन्होंने एक बहुत बढ़िया और महंगी मणि ब्राह्मण को दी। नो आप ये ले जाइए और इससे अपना गुजर बसर करिए। तो ब्राह्मण फिर अपना खुशी से घर की तरफ प्रस्थान कर देते हैं। ब्राह्मण चोरी के डर से घर में उनके एक घड़ा होता है, उसमें उस मणि को छुपा देते हैं कि कहीं चोरी जैसी घटना ना हो जाए। अब होता क्या है, ब्राह्मण की घरवाली पानी लेने कुएं पर जाती है। तो पानी लेने जाने के वक्त वो घड़ा लेके जाती है, घड़ा दूसरा ही लेके जाती है। तो उस घड़े को जब लेके जाती है तो किसी कारणवश वो घड़ा फूट जाता है। अब वो खैर उनकी पत्नी घर आती है और घड़े को दूसरे घड़े को लेने के लिए कि इसमें तो टूट ही गया कि दूसरा घड़ा लेके जाती हूँ। और वो पुराना घड़ा में निकालना पड़ता है, इसमें मणि छिपाई गई थी। अब उन्होंने मणि छिपाई भी, मणि को लेकर वो घड़े में उन्हें पता नहीं था, वे चल दी। अब उन्होंने वहाँ जाकर घड़ा साफ किया तो वो मणि पानी में गिर गई। अब फिर ब्राह्मण की वही हालत। ब्राह्मण फिर वही रास्ते भिक्षा मांगते हुए कृष्ण भगवान और अर्जुन को मिलते हैं। अब अर्जुन सोचते हैं कि ब्राह्मण का तो रोज़ यही काम है कि मैंने इन्हें 2-3 बार सहायता कर दी, इनकी तो किस्मत ही खराब है। अब श्री कृष्ण ने समझाते हैं, नहीं नहीं कोई नहीं, हमें दरिद्र की मदद करनी चाहिए। तो श्री कृष्ण अब कहते हैं कि ठीक है, मदद मैं करता हूँ। तो श्री कृष्ण जाके 1 रुपया 50 पैसे इस तरह से बहुत सूक्ष्म दान ब्राह्मण को दे देते हैं। अब बहुत छोटा दान है, इतने दान का ब्राह्मण जीवन खुशी यारी तो बिता नहीं सकते। अब वो खैर लेकर चल देते हैं। तब उनके मन में वे रास्ते में चल जाते हैं, वहाँ एक उन्हें नदी दिखाई देती है, वहाँ मछुआरा मछली पकड़ रहा था। अब उन्होंने एक वहाँ मछुआरे के जाल में फंसी हुई मछली देखी। तो मछली देखकर वो वहाँ उसके पास गए मछुआरे की, कितने रुपए की मछली है। उन्होंने सोचा कि इन पैसों से मेरा गुजारा तो होगा नहीं।
तो मछली को ही मुक्ति दिला दी जाए। अब उन्होंने उन पैसों में मछली को मछुआरे से खरीद कर उन्हें मुक्ति दिला दी, मछली को मतलब पानी में समुद्र में छोड़ दिया। अब जब वे समुद्र में छोड़ रहे थे तो वहीं उन्हें उनकी मणि दिखाई दी। अब उन्होंने मदद करने के इरादे से उन पैसों को खर्च किया तो उनके काम सही होने लगे। अब उन्हें मणि दिखाई दी तो उन्हें मणि मिल गई। अब ब्राह्मण बड़े खुश कि हाँ मेरी मणि मुझे मिल गई। तो वे बहुत ज़ोर से चिल्लाए कि मेरी मणि वहाँ मुझे मिल गई। अब उसी वक्त वो चोर भी वहीं जा रहा था। उस चोर ने सोचा कि ये मुझे कह रहे हैं कि चोर मिल गया। फिर चोर ने तुरंत वहाँ उनके पास आके उनसे माफ़ी मांगी, मुझे मेरे से गलती हो गई, ये है वो है। और उन्हें वो जो सोने की असरफियों का बैग था वो भी उन्हें वापस कर दिया। अब देखिए, जब उन्हें असरफी मिली और मणि मिली, उसमें उन्होंने अपने जीवन के बारे में सोचा तो उनकी हानि हुई। और इसके बाद जब उन्हें बहुत सूक्ष्म पैसे मिले तो उन्होंने दूसरों के बारे में सोचा। दूसरों के बारे में सोचने के बाद उन्हें तुरंत ही उनका खुद अपना काम सही हो गया। तो दोस्तों, कहने का मतलब यही है कि सोच सकारात्मक रखनी चाहिए और दूसरे के लिए हमेशा हेल्पफुल होना चाहिए। कभी हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि दूसरों को हम बुरा करें। हमेशा एक दूसरे की सहायता करनी चाहिए। जय हिंद, जय भारत।